नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है देश की राजनीति से, उत्तर प्रदेश की राजनीति से, भारतीय जनता पार्टी को लेकर। भारतीय जनता पार्टी में अब तक की सबसे बड़ी बगावत हो चुकी है। बगावत का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी के जो वोटर हैं उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अंधभक्त बन चुके हैं। यानी कि अगर किसी मुस्लिम पर बुलडोजर चलता है, किसी भी मसले पर, बेरोजगारी की कोई बात करता है, महंगाई की बात कोई करता है, सोना चांदी की अगर कोई बात करता है, तो क्या कहा जाता है कि बीजेपी विरोधी हो। बीजेपी का विरोधी होना इस समय देश में देश विरोधी भी माना जाता है। लेकिन कहावत है कि जब नंबर सबका आएगा और इस समय उन लोगों का नंबर आ चुका है जो बीजेपी को सबसे अच्छी सरकार और योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश ही नहीं देश का सबसे अच्छा मुख्यमंत्री, सबसे बड़ा मुख्यमंत्री मानते हैं। मसला है दोस्तों, आप लोगों ने देखा यूजीसी कानून आया है जो पिछड़ों के समर्थन में है। मोदी सरकार के द्वारा लाया जा रहा है, केंद्र सरकार के द्वारा लाया जा रहा है। इसका यूजीसी कानून का मतलब यह है कि अगर कोई पिछड़ों के साथ अत्याचार करेगा, अन्याय करेगा, तो उसको तत्काल, जैसे एससी एसटी एक्ट है, तत्काल उसको जेल भेज दिया जाएगा। जांच चलती रहेगी, जब तक जांच नहीं पूरी होगी जेल हो जाएगी। अब इस पर आप प्रतिक्रिया देखिए। और जो बीजेपी के खास करके सवर्ण विधायक हैं, सांसद हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनसे अब बीजेपी के योगी के कोर समर्थक पूछ रहे हैं और जवाब देने के लिए कोई राजी नहीं है। बड़े पैमाने पर बीजेपी के समर्थक बीजेपी से बगावत कर चुके हैं और बीजेपी को सबक सिखाने की कसम खा रहे हैं। आपको कुछ आंकड़े दिखाते हैं, देखिए। पहले आप यहां पर देख सकते हैं दोस्तों, यूजीसी ने कहा छात्र अच्छे अंक से अच्छे से जान ले, परीक्षा नहीं देंगे तो डिग्री भी नहीं मिलेगी। और क्योंकि यूजीसी का विरोध किया जा रहा है, अब सवर्ण समाज की तरफ से यूजीसी का लगातार विरोध किया जा रहा है, जो कि बीजेपी का कोर वोटर रहा है, अब बीजेपी से मोह भंग होता हुआ दिखाई दे रहा है। देख सकते हैं पॉलिसी डिसीजन, जिसमें जेल के अंदर स्टूडेंट को और कानून को यहां पर अंधा बताया गया है, देख सकते हैं। और यहां पर देख सकते हैं ट्विटर पर लगातार ट्रेंड कर रहा है। न्याय की जो तराजू है, इसको भी ट्रेंड कराया जा रहा है। और इसी के साथ साथ दोस्तों, मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा लोग क्या बोल रहे हैं। सुनिएगा क्या बोल रहे हैं लोग, इसको भी थोड़ा सुनिएगा। एससी एक्ट लगा, जिसके बाद उनको 20 साल जेल में रहना पड़ा। जब वो जेल में थे तो उनकी माँ, उनके बाप, उनके 2 भाई हार्ट अटैक से मर गए। पता चला घर वालों की अटैक से मतलब मौत हो गई, 2 भाई मर गए, माँ बाप खत्म हो गए। तो हम इस तरीके से फिर मानसिक तनाव में, टेंशन में रहने लग गए। कुछ नहीं हमारा। उनके वकील की फीस देने के लिए उनकी जमीन बेचनी पड़ी, उनके घर को गिरवी रखना पड़ा। जब वो जेल से छूट करके वापस आए तो मीडिया वालों ने उनसे पूछा कि आपको क्या चाहिए। तो विष्णु तिवारी ने कहा, मुझे मेरी जवानी और मुझे मेरा परिवार लौटा दो, क्योंकि आज जब मैं जेल से छूटा हूँ तो मुझे रिसीव करने के लिए मेरा कोई परिवार वाला नहीं है। क्योंकि मेरे देख सकते हैं इस पैमाने के अलावा भी बड़ा विरोध हो रहा है और बीजेपी का। और यहां पर तो केशव प्रसाद मौर्य ने एक छोटा सा बयान क्या दिया। केशव प्रसाद मौर्य को भी बीजेपी के लोग घेर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये विरोधी है। और यहां पर आप लोग को मैं दिखाना चाहूंगा और आप लोग देखिए, अलग अलग तरीके से लोग कमेंट कर रहे हैं। लेटेस्ट जो खबर आ रही है, इस पर बड़े पैमाने पर विरोध हो रहा है। देख सकते हैं 12 लाख से छात्र से ज़्यादा दिन रात मेहनत, सपनों का बोझ, परिवार की उम्मीदें, खुद पर ज़बरदस्त प्रेशर। लेकिन जब कटाफ सामने आती है, कटाफ पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं। वहीं पर दोस्तों एससी के आरक्षण का विरोध समय समय पर होता ही रहता है, ओबीसी के आरक्षण का विरोध समय समय पर होता ही रहता है। तो दोस्तों अब मैं आप सभी साथियों को दिखाना चाहूँगा दूसरा विरोध का कारण, दूसरा बीजेपी में बगावत का कारण। यहाँ पर कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ जी की लोकप्रियता से भाजपा का शीर्ष नेतृत्व बहुत नफरत करता है।
अगर सारे सनातनियों के सामने एक पोल रख दी जाए, योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, तीनों में से एक को चुनोगे तो परिणाम 60% योगी को, 30% मोदी को बता रहे लोग, 10% अमित शाह को। अब आप समझिएगा, योगी आदित्यनाथ के नाम की भी चर्चा चल रही है कि इनको भी हटाया जा सकता है। और यहाँ पर देख सकते हैं, आपको दिखाना चाहूँगा, गृह मंत्री अमित शाह ने अपने यूपी दिवस के कार्यक्रम को प्रीपोन किया। 12:30 के बजाय 11 बजे पहुंच गए और एयरपोर्ट पर दोनों नेताओं ने बंद कमरे में गुफ्तगू की। योगी जी से मुलाकात हुई और आप लोग यहां पर देख सकते हैं। और यहां पर आप सभी साथियों को मैं बताना चाहूँगा, यूजीसी कानून को लेकर भी हो मसला या शंकराचार्य के मुद्दे पर भी इस समय बीजेपी के लोग बड़े नाराज दिखाई दे रहे हैं। और वहीं पर आरक्षण के मुद्दे पर अनुज अग्निहोत्री लिखते हैं, प्री GCS, ध्यान से सुनिए, बीजेपी कभी आरक्षण खत्म नहीं करेगी। इतना ही नहीं, अगर आप कभी आरक्षण खत्म करना चाहेंगे तो बीजेपी ऐसा नहीं होने देगी, अमित शाह ने बोला है। इनका पुराना बयान भी सुनाया जा रहा है, सुनिएगा। रिजर्वेशन को हटाने, कान खोल कर सुन लो, भारतीय जनता पार्टी कभी रिजर्वेशन को हटाने वाली नहीं है। इतना नहीं, आप हटाना चाहोगे तो आपको भारतीय जनता पार्टी हटाने भी नहीं देगी। ये कमिटमेंट भारतीय जनता। इसका मतलब है, जो लोग यूजीसी का विरोध कर रहे हैं या जो लोग अमित शाह का विरोध कर रहे हैं, वो लोग चाहते हैं कि आरक्षण हटे। जो लोग यूजीसी का विरोध कर रहे हैं वो लोग भी चाहते हैं आरक्षण हटे। वही लोग यहाँ पर ट्रेंड करवा रहे हैं बीजेपी को। कुछ लोग इसीलिए केवल वोट देते हैं कि आरक्षण को हटाया जाए, लेकिन जब बीजेपी के नेता गृह मंत्री अमित शाह ऐसी बात बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसको भी ट्रेंड करवाया जा रहा है। वहीं पर दोस्तों, मैं आप सभी को दिखाना चाहूँगा, आगे देखिएगा, बीजेपी में शंकराचार्य के मुद्दे पर कैसी भयानक भगदड़ मची है। आप देख सकते हैं, योगी को शंकराचार्य कालनेमी यानी कि राक्षस बताया, जो साधु का चोला पहनकर साधुओं को पीटता है, गायों को मारता है। यहाँ पर योगी भी साधु का चोला पहने हैं, लेकिन गायें कट रही हैं, साधु पीटे जा रहे हैं, ऐसा शंकराचार्य कह रहे हैं। सुनिएगा। योगी ने कालनेमी का जिक्र किया है कि जो कि धर्म को नष्ट कर रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? भाई, कालनेमी कौन है? कालनेमी जो था वो राक्षस था और साधु बनकर के सामने दिखाई दे रहा था। राक्षस क्या करता है? मारता खाता है। वो ब्राह्मणों को मार दे, वो साधुओं को मार दे, वो गायों को मार दे, यही तो करता है। और चोला साधु का पहनता है कालनेमी। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चोला तो साधु का है, योगी आदित्यनाथ का, और गौहत्या हो रही है। कौन है कालनेमी? बताओ, कौन है कालनेमी? तो देख सकते हैं, शंकराचार्य ने केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनाने की भी वकालत की। उन्होंने बताया कि केशव प्रसाद मौर्य समझदार हैं, उनको पता है कि हमारे अधिकारियों से गलती हुई है। योगी को अहंकारी बताया। तो बीजेपी में इस समय दोस्तों बड़े पैमाने पर विरोध के स्वर बुलंद हो चुके हैं। आने वाले समय में लोग मोदी को सबक सिखाने की बात कर रहे हैं। योगी से बैर नहीं, मोदी तुम्हारी खैर नहीं। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। नमस्कार।